भारत देश नकल में और जुगाड़ में सबसे आगे है। और जिसे अभी स्वाभिमान की बात होती है भैया, अगर मुझे रे कोई कह दे तो मैं उसको गला काट लूंगा। तो नौकरी पहले के जमाने में 10 गांव में 1 लोग नौकरी पाते थे, हर गांव में पाए हैं। पब्लिक में जो है बहस हो चुकी है, इस वीडियो का परेशान वाला हो जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम वाराणसी के गंजारी गांव में और यहाँ पे जो स्टेडियम बनने वाला है उसका आधारशिला करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के जो मिले हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम होगा भैया आपका? सबसे पहले आपको मीडिया भाई को धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरा शुभ नाम पड़ेगा महेंद्र कुमार राजभर, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सिंधुरा। तो आप यहाँ पे मोदी जी को सुनने के लिए आए? मैं मोदी जी को सुनने भी आया हूँ। आज जो चीज़ बनारस के अंदर शिलान्यास करने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए हैं, इतना बड़ा तोहफा देने कि हमें अगर कभी भी खेलकूद के माध्यम से कहीं देखना दिल करता था तो जाना होता था लखनऊ और चेन्नई, दूर देश में जाना पड़ता है। आज हम वाराणसी में वो चीज़ देखेंगे भली। पूर्वांचल का सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है, तो इससे कितने लोगों को रोजगार? देखिए, रोजगार अपनी जगह की बात है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी पैर के नीचे नहीं देखते तो दूर देखते, इसलिए देश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम गरीबों तक हर मिशन, जैसे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, शौचालय और आयुष्मान उज्ज्वला और गैस और आपके शौचालय, हाँ। और कार्य को देखिए कि 24 घंटा उत्तर प्रदेश में बिजली दे रहे हैं। और क्या उससे पहले बिजली उत्पादन कम था क्या? अच्छा, ये बताइए, आपने गैस का गैस का दाम बढ़ा दिया और चुनाव के आने से 6 महीना पहले जो है गैस का दाम घट गया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये निरंतर रहेगा कि फिर बढ़ेगा? निरंतर ये रहेगा और हमें मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा तो हम स्वतः इसको कम करने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आप अभी रक्षाबंधन था जी, महिलाओं को सम्मान दिए, सब्सिडी में 200 रुपया घटाएं और उसका मूल्य जैसे 1000 था गैस का सिलेंडर तो उसका मूल्य 200 रुपया घटाए, सब्सिडी आपके खाते में 200 जाएगा, 400 रुपया होगा, टोटल 600 रुपया का आपका सिलेंडर पड़ा। लोगों का ये भी कहना है कि मान लीजिए चुनाव जीतने के बाद जो दाम गैस का घटा है, 200 घटा है तो 2000 तक भी पहुँच सकता है महंगाई के ज़माने से। अब देखिए, हम कहना चाहते हैं आज देश विदेश में जाइए, महंगा देश, जिस देश अगर महंगा नहीं होगा उस देश का उन्नति नहीं होगा। पहले हम पैर के पास नहीं देखते, हम दूर देखते हैं कि आने वाले भविष्य, हमारे बच्चे का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। उस चीज़ को दर्शाने के लिए मुझे उसका नकल लेना पड़ेगा। और भारत देश नकल में और जुगाड़ में सबसे आगे है। और मैं संदेश देना चाहता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आयु और बढ़े और 2024 में इतना कमल हम लोग खिलाएंगे। देख लीजिए नज़ारा, देख लीजिए, ये सब भारतीय जनता पार्टी का नज़ारा है। आने वाले समय में फिर कमल और 80 सीट दावे के साथ कह रहा हूँ कि 80 से 80 सीट उत्तर प्रदेश में जीतकर उनके खाते झोली में डालने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो है बीजेपी से सपा में गए, फिर सपा से बीजेपी में, उन पे देखिए भाई, वो बड़ बोल नेता और लोग उनको कहते, हम नहीं कहते, लोग उनको कहते हैं कि बिना पीने के लोग कब किधर ढुलक जाएंगे उनका कोई गारंटी नहीं। मतलब उनका सरकार में रहना न रहना कोई मतलब नहीं है। और देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी में स्वयं जब 2017 में उन्होंने 2017 में जब आए थे तो हम लोग 8 टिकट उनको दिए थे, इसमें 4 टिकट उन्होंने जीता, उनको हल्दी लग गया और हल्दी लगने के बाद हमारे योगी जी को मठ में भेजे। हमारे मोदी जी को कह रहे सबसे बड़ा झूठा अगर कोई बोलने वाला है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये सब बड़ बोल बन का जो करते हैं ना, करते हैं ये चीज़ नहीं, ये दिखावटी। और एक दिन मीडिया भाई ने उनको सवाल किया कि राजभर जी, आपने कहा कि यादव जी का 12 बजे बुद्धि खुलता है, आपको शर्म है किसी चीज़ का है कि नहीं? हमें शर्म नहीं है, बताइए। अब जिसे अभी स्वाभिमान की बात होती है भैया, अगर मुझे रे कोई कह दे तो मैं उसको गला काट लूँगा, लेकिन वो कहते हैं मुझे शर्म लाज कुछ नहीं। तो उनको वो कहते थे कि सपा को कहते थे, जब सदन की मैं बात कर रहा हूँ, सदन में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, ओम प्रकाश राजभर जी कहें कि अखिलेश जी को कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, यानी कि दोस्ती किए, सरकार बनाने चले थे, ओवैसी को लाए थे, तमाम दिखाएं और 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनाने वाले थे। वादा इनका कहाँ गया?
और हमारे में आए हैं। हम तो उनको सीख देना चाहता हूँ, सलाह देना चाहता हूँ कि हमारे में ये शैली चलेगा नहीं, इसलिए कि घोसी के चुनाव से मुझे सीख हो गया है। नहीं तो आने वाले समय में 2024 के पहले कहीं आपको बाहर का रास्ता महेंद्र कुमार राजभर न दिखा दे, अनिल राजभर जी न दिखा दे। और भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि स्वतः अगर मुझे उस कार्यभार देकर मुझे उत्तर प्रदेश के पूर्व 75 जिला में चलाएं, मैं उनसे ज़्यादा ग्राम में राजभरों का वोट दिलाने का कार्य करूँगा। और उनके पास 30% राजभरों का वोट रह चुका है और भारतीय जनता पार्टी के साथ स्वतः राजभर जुड़ चुके हैं। भैया भारत कितना कर्ज में डूबल है इस समय ये बता दो। रोजगार के विषय में बात करिए। रोजगार भारत कितने कर्ज में है 2014 के बाद 2023 तक कितने कर्ज में है ये बताइए। पता है लोगों आपको? का सवाल है कि जो है कर्ज में कितने हैं भारत और रोजगार में क्या बोलना बात करिए। रोजगार देखिए, नहीं वो बताइए, हमसे पूछिए वो बताएं। हेलो, विपक्षियों का काम है टिप्पणी करना। सुने था नेताजी बताओ। और हमारे आप भी आ जाइए। हाँ, बोलने दीजिए नेताजी। जाइए बहुत से भैया यही है जुनून। कर्ज नहीं, ये इन दोनों भाइयों लोगों का सवाल है कि रोजगार और जो है कर्ज के मुद्दे पे आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अभी ये जो नेताजी भैया हैं तो काफ़ी तारीफ किए हैं भाजपा की, काफ़ी चीज़ों को बताए हैं। पहले तो गैस की बात की है कि रक्षाबंधन में मोदी जी 200 रुपये गैस कम कर दिए। उस पर भी अच्छा, हाँ ये 200 रुपये कम कर दिए। अच्छा, हम एक बात कहते हैं आपसे, अगर हम आपके जेब से 2,000 रुपये निकाल लेते हैं, फिर हम 1,000 रुपये आपकी जेब में डाल देते हैं, तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? नहीं तो ये तो देखिए जेब काटने की बात कर रहे हैं। क्या है ये तो? ये जेब काटने की बात कर रहे हैं, ये विपक्ष में है, ये विपक्ष में है। इन लोगों को विपक्षों का विपक्ष का काम क्या है? अब बस अभी हम बताते बिना बात की विवाद करना और रहेगा कि नहीं, मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि घर पे एक शादी फाने या कोई भी कार्य करें, अगर ये बिना कर्जा से अगर कार्य को पूरा कर ले तो मैं इनको शाबाशी देना चाहता हूँ। 2014 में जो भारत था 55,000 करोड़ के कर्ज में था। शायद लेखा जोखा इनके अरे आप गूगल करिए, आपको अरे गूगल छोड़िए, मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ शायद लेखा जोखा आपको गूगल करिए आप बताइए। 2014 में 55,000 करोड़ के कर्ज में था और इस समय कुल मिलाजुला के 9 साल के अंदर में 9.5 साल, 9.5 साल या 9 साल, वही 10 साल मान लीजिए, वही ना होने ही वाला है। 155,000 करोड़ के कर्ज में भारत है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो हमें लगता है कि लगभग एक व्यक्ति के ऊपर 90,000 या 1 लाख के आसपास में कर्ज होगा। अच्छा, पहले भारत कौन नंबर पे था, आज किस नंबर पे? हमको इसका सवाल नहीं भैया, मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप सवाल पूछो आपका। हम बेरोजगार, मैं पूछ रहा हूँ कि भारत पहले चौथे नंबर पे था, आज चौथे नंबर पे। लेकिन आप इतने तो दिमाग से पैदल नहीं, आप अपना खुद रोजगार क्या सरकार सब। हाँ भैया, पकौड़ी बेचेंगे हम गुड़ी अच्छी बात है। एक समय भैया वो नहीं हो रहा भैया, जो आप बात कह रहे हैं भैया कांग्रेस के। देखिए बात नहीं कर रहे हैं, एक समय था ना इंटर पास करके भी भैया बहुत लोग होते थे ना कि फार्म भरते थे, साथ इंटर पास करके इंटर फाड़ना बस सब होता है। नौकरी मिल जाता था, कहीं न कहीं मिल जाता था कि नहीं भैया, मिल जाता लेकिन नौकरी आपको मिल अरे हम खुद है 8 पास हैं। हाँ बोला भैया। कुछ नहीं करना है, बेरोजगार है। और रह गई नौकरी की बात, तो नौकरी पहले के जमाने में 10 गांव में 1 लोग नौकरी पाते थे, हर गांव में पाए हैं। और कर्जा मोदी जी भरेंगे, नौकरी उनके खाते में नौकरियां नहीं है, नौकरी नहीं है। राशन पहले नंबर पर नौकरी लेते हैं। पहले नंबर पर लेने के लिए और दे रहा है, एकदम नहीं दे रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, नहीं दे रहा है। दिक्कत है, गरीबों के जेब में पैसा जाने लगा, गरीबों को आवाज मिलने लगा, गरीबों को राशन मिलने लगा। अरे कहाँ से मिलने लगा? गरीब अपने वजूद को जान गए, अपने को पहचान गए, वही दिक्कत है इनको। पैसे की दिक्कत, संपत्ति याद आ रहे
पब्लिक में जो है बहस हो चुकी है। इस वीडियो को घमासान वाला हो जा रहा है, तो पीछे कैमरा पर्सन से कहेंगे कि उधर एक बार दिखा दीजिए, वही हेलीपैड बना हुआ है, वहीं पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले हैं। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलता है आपसे अगली वीडियो में।